गरीबों को घटिया चावल देने के मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई की है। मामला आपको बता दें बालाघाट का है, जहां पर बीते दिनों हितग्राहियों को घटिया चावल का वितरण किया गया था, जिसकी खबर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। वहीं अब इस मामले में केंद्र ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपा है, जिसके बाद राज्य सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 18 राइस मिलों को सील कर दिया। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक को निलंबित कर दिया है, साथ ही 2 क्वालिटी इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस खबर को लेकर राजनीति भी गर्मा चुकी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर ने राइस मिल के संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि मामला केंद्र और राज्य के बीच का है, तो जाहिर सी बात है कि अब इस मामले में सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस ने घटिया चावल देने पर राज्य सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि लॉकडाउन में गरीबों के स्वास्थ्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। तो आपूर्ति निगम के प्रबंधक निलंबित हो गए हैं। राइस मिल के संचालकों पर अब FIR भी होनी है। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद अब कार्रवाई इस पर हुई है। 2 क्वालिटी इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि मैं अप्रैल माह से एक योजना प्रारंभ कर रहा हूं, प्रधानमंत्री गरीब अन्न वितरण योजना। तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी नहीं है, जो मनुष्य भी नहीं खा सकता वैसा चावल इस योजना के तहत वितरित किया जा रहा है। गरीबों को घटिया चावल देने के मामले में जैसा कि हमने आपको बताया कि सियासत गरमा चुकी है। कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। बालाघाट का यह मामला है, जहां पर घटिया चावल का वितरण किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। सुधीर, इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। बात यह है कि घटिया क्वालिटी का चावल आखिर आया कैसे, और अगर आया तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? जाहिर सी बात है सियासत गरमाएगी। सुधीर, सियासत भले ही गर्मा है, पर लेकिन इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सरकारी महकमे और जिनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी राशन बांटने की, उनकी सामने निकल कर आई है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जो पत्र लिखा था घटिया क्वालिटी के चावल को लेकर, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान जो चावल वितरण किया गया था गरीबों को, उसमें साफ तौर पर बताया गया था कि 3 साल पुराना बोरियों के अंदर सील मिली थी। लिहाजा वर्तमान में जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि पिछली सरकार के समय जो चावल की खरीदी हुई थी उन चावलों को बांटा गया था, लिहाजा खरीदी जो है कांग्रेस के शासनकाल की है। भली पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, पर लेकिन अगर 3 साल पुराने बोरियों पर सील लगी थी तो उस समय बीजेपी की सरकार थी। सबसे बड़ा सवाल यही था। IBC 24 ने प्रमुखता के साथ इस पूरी खबर को दिखाया था और उसके बाद में सियासी महकमे में हड़कंप देखने को मिला था। अब इस पूरे मामले पर बालाघाट के जो फूड कंट्रोलर है उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। कुछ 17 मिलों को जो है उनको सील किया गया है। इसके अलावा 2 जो क्वालिटी कंट्रोलर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। पर लेकिन इस पूरे मामले पर अब आरोप प्रत्यारोप जारी है और कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस की सरकार के समय का मामला बताकर बीजेपी इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ना चाहती थी। पर लेकिन कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले में जो चावल का वितरण किया गया था उस पर बोरियों में 3 साल पहले की सील लगी थी। लिहाजा जवाबदारी बीजेपी की तत्कालीन सरकार की बनती है और उसके बाद में धान खरीदा जाता है, चावल नहीं खरीदा जाता। कांग्रेस का यह भी आरोप, और ऐसे में अगर चावल बांटा गया है तो उसको लेकर सरकारी महकमे में न केवल अधिकारी बल्कि सरकार के जो ओहदे पर, ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। कहना होगा कि इस पूरे मामले पर अब सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई और देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि उपचुनाव है तो आगे कहां तक ये पूरा मामला जाता है। बिल्कुल सुधीर, और ये मामला इतनी आसानी से हमें नहीं लगता कि कांग्रेस छोड़ेगी, क्योंकि ये मामला जो है बिल्कुल आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है और जब इस पर सियासत हो चुकी है तो कोई मौका नहीं चूकेगा। निश्चित तौर पर देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पूरे मामले पर सबसे पहले ट्वीट किया था। उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट आया था। कल देर रात में कार्रवाई इस पूरे मामले पर की गई थी और उसके बाद में जो पूर्व मुख्यमंत्री है दिग्विजय सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले पर हमला बोला। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस 15 दिन तक अलग अलग जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस पूरे मामले पर जोर शोर उठाएगी। अकेले बाला और मंडला के इस पूरे मामले के अलावा कांग्रेस ये जानने की कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी गड़बड़ियां कहाँ हुई और ऐसे में उपचुनाव से पहले अगर इस मामले को जोर शोर से उठाया जाता है, क्योंकि यह दावा बीजेपी की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से किया गया था कि कोरोना महामारी के दौर में जब लॉकडाउन लगा था और लोगों के रोजगार के साधन नहीं थे, ऐसे में गरीब तबकों को निःशुल्क राशन देने का काम प्रदेश सरकार की ओर से किया गया और उसके अंदर अगर घटिया क्वालिटी का, ऐसी क्वालिटी का राशन दिया जाता है जो कि जानवर के खाने लायक भी ना हो और पोल्ट्री क्वालिटी का ये पूरा राशन था, तो उसके बाद में भले ही सरकार की ओर से कार्रवाई की गई हो, पर लेकिन जो एक मामला है इस पूरे मामले पर कि जिम्मेदारी आखिर इस पूरे मामले की कौन लेगा, तो फिलहाल इस पूरे मामले पर सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही है और कांग्रेस के रुख को देखकर ये लगता है कि कम से कम उपचुनाव से पहले कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली है। जिम्मेदारी कौन लेगा वो भी एक अलग बात है, लेकिन सीधा नुकसान गरीबों का होता है जिनके हिस्से में इस तरीके का घटिया चावल आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर, हमसे बातचीत करने के लिए।